तो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में आपका 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। अब हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज पे, यानी विविध पे, जो इंस्टेंट सॉल्यूशन पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 3 आपको खुद करना है, यानी जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेफ्ट कर रहा हूँ वो आपको खुद को करना होगा, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको सॉल्व करना है। तो कह रहा है कि a-2i और a-3i की वैल्यू ज्ञात करनी। तो इसको ये वैसे आप जनरली कर लोगे, आई क्या है, यहाँ यूनिट मैट्रिक्स है ना। तो आप जिस ऑर्डर की होगी उस हिसाब से इसको कैसे ले सकते हैं। इसको देखिए कैलकुलेट करेंगे तो ए के साथ स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ai माइनस 3ai प्लस 6i स्क्वायर, राइट। ये है। तो i की वैल्यू तो क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, ध्यान से देखना, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6, इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, क्योंकि i की वैल्यू तो 1 होती है, यूनिट मैट्रिक्स होती है ना, तो उसकी वैल्यू 1 ही आती है, इसलिए हम इसे इस तरीके से। और अब देखिए ए स्क्वायर क्या होगा आपका, ए स्क्वायर का मतलब क्या है आपके पास, 4 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 1 माइनस 5, ए क्या है 4 और माइनस 1 और प्लस 6। अब देखिए ध्यान से क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी ये हो गया आपका 16 4 16 प्लस 2 माइनस 2, और उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यानी 8 प्लस 2, उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी -4 -1, और इसके बाद आपका होगा सेकंड रो सेकंड कॉलम यानी -2 और 1 प्लस 1, ये हो जाएगा माइनस, ये आपका हो जाएगा 5 20 10 -5 और 5 प्लस 6, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आ गया 14 10 -5 और -1, माइनस करना है ये 20 10 -5 5 प्लस 6, ठीक है। तो बड़े ही ध्यान से देखो, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इसको सॉल्व कर लो। 14 -20 -6 और 10 -10 0 और -5 प्लस 5 0 -1 और -5 -6 इज इक्वल टू +6। और ध्यान से देखो ये एक यूनिट मैट्रिक्स है, अगर इसको यूनिट मैट्रिक्स लेंगे तो 1 0 0 1 हो जाएगी। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 6 और 6, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। इसको आई आप ले सकते हो, ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स से इसके साथ आई तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 6 कैलकुलेट होने के बाद यहाँ आपका आंसर क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 आपका। ये कह रहा है ए और बी दिया है, तो बी ए ज्ञात करना है। तो ये भी 2 × 2 का और ये भी 2 × 2 का, तो आराम से संभव है, क्योंकि बी ए का मतलब क्या है, यहाँ पे बी मैट्रिक्स पहले ले लो, 0 आयोटा, ये आयोटा है ना, आयोटा 0, उसके बाद ए क्या है माइनस आयोटा 0 0 आयोटा। तो देखिए 2 × 2 की मैट्रिक्स, 2 × 2 की मैट्रिक्स, इसका नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं। तो यहाँ से आपकी जो बी ए है वो क्या आ जाएगी, एक 2 × 2 की एक मैट्रिक्स आ जाएगी। अब ध्यान से देखो, 0 को फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 और 0, ये 0 हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी 0 को 0 0 प्लस आयोटा स्क्वायर यानी आयोटा स्क्वायर हो जाएगा ये। और उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और ये सेकंड रो सेकंड कॉलम इन 0 और 0, ये 0 हो जाएगा। और देखिए यहाँ कंडीशन गिवन है आपको, आयोटा की वैल्यू क्या है, -1 का रूट, तो इसे कह सकते हैं आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो आयोटा की वैल्यू हम क्या रख दें, -1, तो यहाँ से बी ए आपका क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए 0, ये -1 और -1 रखेंगे तो माइनस माइनस +1 0, ये आपका
2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स आ जाएगा। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है कि A इज इक्व टू, कोई ए मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर दिया हुआ है 3 × 4। ये ऑर्डर दिया हुआ है, इससे मतलब है हमने ये तो वैसे ही लिख लिया कि हम ए मैट्रिक्स को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। और कह रहा है कि कोई बी मैट्रिक्स इस प्रकार है, सच दैट कि ए की पावर टी, ए का ट्रांसपोज बी एंड ए बी का ट्रांसपोज परिभाषित है, डिफाइंड है। तो कह रहा है कि बी का ऑर्डर क्या होगा, है ना, क्रम पूछ रहा है। तो देखिए, जब कह रहा है कि ए की पावर टी बी, ए की पावर डी टी बी से मतलब क्या होगा, ए की पावर टी, अभी ए जो मैट्रिक्स है उसका क्रम क्या है, उसका क्रम है 3 × 4। तो ए की पावर टी का क्या होगा, 4 × 3। ऑब्वियसली ऑर्डर चेंज हो जाता है, तो ए की पावर टी का 4 × 3 यही होगा, 4 × 3। तो बी का क्रम क्या होना चाहिए यहाँ पे, ये ए मैट्रिक्स, ये है आपके ए की पावर टी इंटू बी, तो ये बी का क्रम क्या होना चाहिए यहाँ, ऑब्वियसली क्या क्रम होना चाहिए, एक इसका, यहाँ से हमने कहा इसको P × Q क्रम है इसका, ठीक है। और अब कह रहे हैं कि आपका ए बी की पावर टी भी डिफाइंड है, यानी ए क्या है आपका 3 × 4, 3 × 4 है। तो आपका जो बी की पावर टी होगी वो होगी Q × P, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये क्या है, P ये है, यानी इसमें P की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपके पास 3 और Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए 4। तो आपके पास अगर यहाँ से ध्यान से देखिए P क्या आ जाएगा 3 और Q क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ से B का क्रम भी क्या आएगा आपका 3 × 4 आ जाएगा, ठीक है। क्यों आएगा, देखिए ध्यान से 3 × 4 का, अगर मान के चलो a की पावर t b है, तो यहाँ से a की पावर t का क्रम क्या हो जाएगा 4 × 3। तो यहाँ क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए, ये तो क्यों हुआ, ठीक है। तो यहाँ से p की वैल्यू क्या मिल गई 3। और अगर ये कह रहा है कि a b की पावर t, इसका मतलब क्या है कि a का क्रम क्या है 3 × 4, ठीक है। अब इसका भी b की पावर t का क्रम क्या हो जाएगा q × 3, ये 3 वहाँ चला जाएगा। तो ये नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा Q4। तो 3 × 4 की एक मैट्रिक्स हमें मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वो कह रहा है हमारा कि ये एक मैट्रिक्स है जो गिवन है A -2 -1 1 -1 7 4 1 -x और -3, ये 3 × 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है। कह रहा है इज ए सिमेट्रिक, यानी एक सममित आव्यूह है ये, है ना। और सममित आव्यूह है तो x की वैल्यू फाइंड करवा रहा है। तो हमने सममित आव्यूह में मैंने आपको जो पढ़ाया था इंट्रोडक्शन पार्ट, तो बड़े ध्यान से मैंने एक बात बताई थी कि aij = aj होता है, aij = aj होता है ना। तो मैंने ये बात जब आपको बताई थी कि aij = aj होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से x है, ये x है, इसका क्रम क्या है अभी 3 × a32 आपका क्या है a32 है, ये थर्ड रो सेकंड कॉलम है, वो किसके इक्वल होगा a23 के, ij यानी i तीसरी है, पंक्ति तीसरी कॉलम 2, तो यहाँ पे पंक्ति कॉलम 2 और पंक्ति 3 इसके इक्वल हो जाएगा। तो a32 क्या है यहाँ पे -x और a23 सेकंड रो थर्ड कॉलम 4 है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई -4 आ गई। तो बस सिंपल सिमेट्रिक, मैंने इसलिए आपसे कहा था कि मैट्रिक्स में जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उस पर थोड़ा सा फोकस कीजिए, ध्यान से देखिए, तो यहाँ से आपको क्लियर होता है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। हाँ तो बेटे हो, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, वो कह रहा है कि एक मैट्रिक्स आपको गिवन है, इसको सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के रूप में रिप्रेजेंट करना है ना। सम ऑफ यानी सममित और विषम सममित के योग के रूप में रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने बताया था कि कोई मैट्रिक्स है उसको सममित और विषम सममित, मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में ये लास्ट टाइम में आपको ये चीज़ें क्लियर कराई थी कि किस तरीके से लिखते हैं a + a'
प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक होती है यानी सममित, और ये हमारी स्क्यू सिमेट्रिक है ना, विषम सममित, विषम सिमेट्रिक, विषम सममित और ये सममित है ना। तो देखिए क्या है, आप खुद देखिए, ए तो आपके पास ये है, ए प्लस ए डैश करिए, ए प्लस ए डैश क्या होगा आपका 6 2 5 4, और ए डैश ऑर्डर ट्रांस प्लस ए डैश क्या होगा 6 2 5 4, यही होगा ना। और ये क्या आ जाएगा आपके पास, ध्यान से देखिए, 6 6 12 12 2 5 7 5 2 7 4 4 8, ये आ जाएगा। सेम थिंग ए माइनस ए डैश कर लीजिए, तो ए माइनस ए डैश कर लीजिए 6 2 5 4 माइनस 6 5 2 4, यही होगा। इज इक्व टू क्या आएगा, देखिए 6 में 6 0, 2 माइनस 5 माइनस 3, और 5 माइनस 2 3, 4 माइनस 4 0, यही आएगी। ठीक है, तो अब इसको सम के रूप में लिख दीजिए। देख रहे ध्यान से, ए क्या है, ए मैट्रिक्स को यहाँ लिख दीजिए, क्या है 6 2 5 4 इज इक्व टू 1/2, और आप इसके साथ लिख दीजिए 12 7 7 8 प्लस 1/2 0 माइनस 3 3 0। ये इस तरीके से इसको सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक ये स्क्यू सिमेट्रिक। आप चाहो तो ये एडिशन करके देख सकते हो, 1/2 कॉमन ले लो, 12 4 10 8 यानी 6 2 5 4 ही आ जाएगा सॉल्व करोगे तो, है ना। तो ये सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, एक मैट्रिक्स है ए 2 1 1 -1 0 2 0 1 3, कह रहा है कि ए की पावर टी, टी एक ए होता है, ये हमने प्रूव किया हुआ है। तो देखिए मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ए की पावर टी क्या होगा, देखिए बेटे, इसको आप रो और कॉलम को चेंज कर दीजिए, 2 1 1, ये रो आप लिखते जाइए, पहले रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए, है ना, फिर -1 0 2, फिर 0 1 3, ये हो गया, 3 × 3 रहेगा अब भी। अब ए की पावर टी का भी फिर से ट्रांसपोज कर दीजिए, तो इसको फिर से रो और कॉलम में चेंज कर दीजिए, इसको लिख दीजिए 2 -1 0 1 0 1 1 2 3, और चेक करिए 2 1 1 -1 0 2 0 1 3 3 × 3, ये किसके इक्वल है, ए के। तो ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद सेकंड कह रहा है कि a प्लस ए की पावर t को सिमेट्रिक प्रूव कीजिए। तो आप खुद कीजिए, इसको सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए आप क्या करोगे, a प्लस ए की पावर t क्या होगा, a प्लस ए की पावर t, मैं यहीं सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखिए आप इसको, मैं इस वाले क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, मैं इसको यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, है ना, वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये तो था आपका। अब देखिए आप a प्लस सेकेंड वाला पोर्शन सॉल्व कर रहा हूँ, सिमेट्रिक प्रूव कर रहा हूँ, तो a प्लस ए की पावर t, यानी आप क्या करोगे 2 1 1 -1 0 2 0 1 3 प्लस ए की पावर t कर दीजिए 2 1 1 -1 0 2 0 1 3, ये भी 3 × 3 का और ये भी 3 × 3 का। तो क्या होगा, देखिए समीशन करिए दोनों का, 4 0 1 प्लस 0 1 -1 1 0 0 प्लस 0 0 2 प्लस 1 3 0 प्लस 1 1 1 1 3 और 3 3 6, ये हो गया। और देखिए अगर a प्लस ए की पावर t का ये आ गया हमारा, तो देखिए हमने पढ़ा था कि सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए, a डैश इक्वल टू a हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे ये कोई एक मैट्रिक्स है c कह दिया इसको, a प्लस ए की पावर t को हमने क्या कह दिया c, तो c ये है तो क्या आ जाना चाहिए, c डैश इक्वल आ जाना चाहिए। तो इसका डैश करेंगे, c डैश से मतलब क्या है, a प्लस ए की पावर d डैश का डैश, इसका मतलब एक इसके ट्रांसपोज का इस कर लीजिए, तो क्या होगा देखिए ध्यान से, 4 0 1, ये वाली रो यहाँ आ गई, फिर ये 0 0 3, फिर 1 3
6 और ये क्या है आपकी ए मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो इसका ए प्लस ए की पावर टी के इक्वल है। तो ये आपका सेकंड पोर्शन क्लियर होता है। सेम थिंग ये कह रहा है ए की पावर माइनस टी। तो देखिए अगर इसको आप माइनस करोगे, ये आपका ए है, ये ए की पावर टी है, इसको आप ये वाला पोर्शन आप नोट करिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट में अब यहाँ आप इसको क्या कर देंगे, माइनस कर दो, माइनस कर दें। अब मैं थर्ड वाला पोर्शन सॉल्व कर रहा हूँ है ना, अब ये थर्ड हो रहा है ना, तो इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब ए माइनस ए की पावर ट्रांसपोज करिए, तो ये हो गया। अब यहाँ से देखिए क्या आएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्या आ जाएगा, बड़े ध्यान से, ए माइनस ए की पावर टी या डैश कह दीजिए, क्या आएगा, 2 में से 0, 1 प्लस 1 2, 1 माइनस माइनस प्लस 2, 1 माइनस 0 1, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, 0 0, 2 माइनस 1 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, और 1 माइनस 2 माइनस 1, 3 माइनस 3 0, ये आ गया। तो देखिए क्या होना चाहिए, हमने पढ़ा था कि ए डैश इक्वस टू माइनस ए आना चाहिए इसकी सिमेट्रिक के लिए। तो इसका मतलब इसको हमने क्या कह दिया, कोई सिमेट्रिक्स, तो अब क्या आना चाहिए, तो सी डैश इक्वस टू माइनस सी हो जाना चाहिए, है ना। तो अगर ये हमारा क्या है, कोई सी है, तो हम सी डैश निकालेंगे, तो वो क्या होगा, देखिए ध्यान से, इसका डैश यानी 0 2 1, इसका रो कॉलम में चेंज कर दो, -2 0 1 और -1 -1 0, ये है। और इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये क्या बचेगा, देखियो ध्यान से, 0 2 1 -2 0 1 और यहाँ पे लास्ट में -1 0, यही बचेगा। और ये किसके इक्वल है, इस सी के। तो यहाँ से मैं कह दूँ सी इक्वस टू माइनस सी डैश, सी डैश इक्वस टू माइनस सी, तो ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ वाला पार्ट इसी में। तो फोर्थ वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि ए की पावर टी, ए इंटू ए की पावर टी, तो आप क्या करोगे, ध्यान से देखिए, ए इंटू ए की पावर टी निकालिए, उसको इक्वल टू कर दीजिए ए की पावर टी के डैश के। समझ में आई, पहले आप ए निकालोगे और ए की पावर टी निकाल के उसको मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई को ये आ जाए, इसका डैश निकाल लेना, दोनों चीज़ इक्वल आ जानी चाहिए, तो सिमेट्रिक हो जाएगी। सेम थिंग ए की पावर टी इंटू टी ए करिएगा, मल्टीप्लाई करिएगा, और वो अगर ए की पावर टी और ए का डैश निकाल लीजिए, अगर दोनों बराबर हो जाएं तो वो आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएंगी। तो ये आपका फोर्थ पोर्शन आप DYS रहेगा, ठीक है, समझा दिया है मैंने। पहले ए इंटू ए की पावर टी करिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर उसका डैश निकाल लीजिए, अगर वो दोनों इक्वल हो जाते हैं सिमेट्रिक है। सेम थिंग ए की पावर ए ट्रांसपोज ए को मल्टीप्लाई करोगे और उसका डैश निकालो, इक्वल हो जाता है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। हाँ तो बेटे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। जो भी क्वेश्चन मैं आपसे छोड़ रहा हूँ, लेफ्ट कर रहा हूँ, वो आप अपने आप डी ओवर सेल्फ में रहेंगे, यानी खुद को करने हैं। तो ए इंटू ए की पावर टी फाइंड करना है। तो देखिए ए क्या है यहाँ पे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, यही है। ये भी 2 इंटू 2 का एक मैट्रिक्स है। और अब क्या कह रहा है कि ए का टी, ए की पावर में टी यानी ट्रांसपोज, ए डैश या ए की पावर टी ए की बात होती है, तो ए डैश क्या होगा, रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए, कॉस थीटा यहाँ साइन थीटा आ जाएगा, और ये माइनस साइन थीटा यहाँ आ जाएगा, और ये कॉस थीटा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये भी 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। तो ए इंटू ए की पावर ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज क्या होगा, एक 2 इंटू 2 का एक मैट्रिक्स आएगा आपका। वो कैसा आएगा, देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद साइन थीटा प्लस साइन थीटा, और ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स में। अब फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद सेकंड रो
सेकंड कॉलम माइनस साइन थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। तो ये क्या फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो a इंटू ए की पावर टी आपका क्या हो जाएगा बेटा, वो देखिए 1, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस का, ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा 0, ये भी 0, और ये कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो ये 2 इंटू 2 की एक मैट्रिक्स आ जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा है कि बी एक मैट्रिक्स है आपकी 2 इंटू 2 ऑर्डर की है, और कह रहा है कि ए बी सी डी उसके एलिमेंट्स हैं। तो कह रहा है कि बी स्क्वायर माइनस ए प्लस डी इंटू बी इज इक्वल टू होगा बी सी माइनस ए डी I2 मतलब सेकेंड ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स है ये, है ना, द्वितीय क्रम का इकाई आव्यूह है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम LHS लेके सॉल्व कर लेते हैं। LHS क्या है हमारा, बी स्क्वायर माइनस ए प्लस डी बी, तो बी स्क्वायर का मतलब ए बी सी डी, आप अलग से बी स्क्वायर निकाल लीजिए, चाहे यहीं पे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा चाहे आप कर सकते हैं। सी डी 2 इंटू 2 और ये भी 2 इंटू 2 माइनस ए प्लस डी, और बी क्या है अपना ए बी सी डी 2 इंटू 2 का, ठीक है बेटे। अब देखिए ध्यान से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ए स्क्वायर प्लस बी सी, ठीक है, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी ए बी प्लस बी डी, ठीक है, उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी ए सी प्लस सी डी, उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम तो बी सी प्लस डी स्क्वायर, ये 2 इंटू 2 का एक मैट्रिक्स आ गया माइनस। देखिए इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए प्लस डी को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर प्लस ए डी आएगा, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ए से, तो ए स्क्वायर प्लस ए डी, फिर बी से करें तो ए बी प्लस बी डी आएगा, फिर ए प्लस डी को ए सी प्लस सी डी आएगा, फिर ए को ए डी प्लस डी स्क्वायर आएगा, ये भी 2 इंटू 2 का। सब्सट्रैक्ट कर दो, ऑर्डर समान है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, देखिए इसमें से इसको हटाएंगे तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा बी सी माइनस ए डी, यही बचेगा, और ए बी प्लस बी डी माइनस ए बी माइनस बी डी कैंसिल हो जाएगा 0, है ना, 2 इंटू 2 का। और ध्यान से देखिए ए सी प्लस सी डी माइनस करोगे तो कैंसिल हो जाएगा 0, बी सी यहाँ से डी स्क्वायर बी सी माइनस ए डी बचेगा। और देखिए इसमें से अगर मैं बी सी माइनस ए डी कॉमन ले लूँ, ये मैंने कॉमन ले लिया, ले सकता हूँ सारे एलिमेंट्स में इसमें, तो यहाँ क्या बचेगा 1 0 0 1, और इसे मैं क्या कह सकता हूँ बी सी माइनस ए डी और इंटू I2, ठीक है, यही हमारा RHS है, हेंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर 18 भी हमारा 17 और 18 16 और 18 कंप्लीट होता है। जो क्वेश्चन आपके मैंने छोड़े हैं वो आपको डू ओवर सॉल्व करने, कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्यूरी भेज सकते हैं, है ना। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।